छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। राज्य में पिछले करीब 5 सालों से भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी उनके चेहरे के साथ ही पार्टी चुनाव में जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से कुछ समय पहले टीएस सिंहदेव को पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाकर कुछ हद तक उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। बता दें कि पिछले चुनाव में टीएस सिंहदेव के साथ ही ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल थे। वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की बात करें तो पार्टी इस चुनाव में सामूहिक नेतृत्व के जरिए जनता के सामने जा रही है। स्पष्ट रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राज्य के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें सीएम फेस के रूप में सामने नहीं ला रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे ने बताया है कि इस बार बीजेपी के लिए बिना सीएम फेस के मैदान में जाने के क्या मायने हैं और क्या पीएम मोदी फैक्टर ही इस बार राज्य में बीजेपी को जीत दिलाएगी। तो जो 19 के लोकसभा चुनाव में जो है बहुत असर पड़ा था, उन्होंने सभाएं ली, यहाँ पे प्रत्याशी बदले गए, तो ऐसा लग रहा था कि जो विधानसभा चुनाव में जो खराब नतीजे बीजेपी के आए हैं वो लोकसभा चुनाव में भी खराब नतीजे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 11 लोकसभा में से जो है 9 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गई, जिसमें जो है मोदी जी का राष्ट्रवाद फैक्टर बहुत बड़ा माना गया था, लेकिन अभी राष्ट्रवाद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी उपस्थिति जो है उपस्थिति दर्ज होती है। छत्तीसगढ़ में अभी लगातार उनकी सभाएं हो रही है, तो कुछ हलचल पैदा तो कर ही देते हैं मोदी जी। बीजेपी की तरफ से कौन से मानते हैं? वहीं राजनीतिक विश्लेषक अजय चंद्राकर का कहना है कि पीएम का जलवा अभी भी कायम है। छत्तीसगढ़ के मुद्दे कुछ भी हो, लेकिन मोदी जब आते हैं तो जनता का ध्यान तो अपनी तरफ ले ही लेते हैं। मोदी जी की जो छवि है, जो एक मॉस लीडर हैं, वो जिस तरह से जनता से कम्युनिकेट होते हैं, अपनी बातों को अपनी शैली में रखते हैं और ख़ासतौर से मुफ्त राशन की जो योजना है उसका वो काबिल तारीफ प्रचार प्रसार करते हैं। दूसरी बात है, उज्ज्वला को भी रखने का प्रयास करते हैं और ख़ासतौर से अभी 300 रुपये की उसमें सब्सिडी और दी गई है। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, साथ ही साथ वो भी किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री सम्मान राशि के रूप में दिया जा रहा है किसानों को। ये सब विषय हैं। जब हमने अजय चंद्राकर से पूछा बीजेपी द्वारा सीएम कैंडिडेट की घोषणा नहीं करने पर आप क्या राय रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि आमतौर पर विपक्षी दल अपना प्रत्याशी नहीं बताता है। यही वजह है कि बीजेपी ने भी किसी नाम का ऐलान नहीं किया है। देखिए, प्रायः भारतीय राजनीति में यह देखा जाता है कि जो पार्टियां प्रतिपक्ष की भूमिका में रहती हैं वो सामान्य स्थिति में किसी का चेहरा प्रस्तुत नहीं करती। इसी कड़ी में बीजेपी भी अभी छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व में विश्वास कर रही है। लेकिन पहले डॉक्टर रमन सिंह जी जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और वह चुनाव भी एक प्रकार से कह सकते हैं सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया था और बीजेपी की वापसी हुई थी सत्ता में। और बीजेपी जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे तो लगातार उनके नेतृत्व में चुनाव में भाग ली और 3 टर्म का हासिल की। लेकिन अभी चूंकि प्रतिपक्ष में है तो सामूहिक नेतृत्व का निर्णय उचित है। आगामी चुनाव के लिए बीजेपी महिला आरक्षण को सामने रख रही है। इसके अलावा आपने छत्तीसगढ़ में भी 10 चुनावी गारंटियां घोषित की है। इसमें महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और किसानों से जुड़े मुद्दे रखे गए हैं। साल 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सत्ता अपने नाम की थी। इसके पहले बीजेपी ने लगातार 15 साल तक राज्य में शासन किया और डॉक्टर रमन सिंह सूबे के मुख्यमंत्री रहे। साल 2018 के नतीजों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 68 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी के खाते में मात्र 15 सीटें ही आ सकी। अजीत जोगी की जेसीसी के पास 5 सीटें और बीएसपी के खाते में 2 सीटें आईं। इस चुनाव में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने की उम्मीद है, लेकिन इसके अलावा आप बसपा जैसे दल भी अपनी दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।